वगैरह पे। अब क्रोशिया का यूज़ करके हम छोटे बच्चे के लिए पैरों का बना सकते हैं। बच्चे जितने ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनके पैरों के लिए थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढीला टाइट कर पाएँ हम उसको, और उसके पैरों में भी टाइट ना रहे, उस तरीके से हमने बनाना है। ये देखिए, चैन बनाएंगे, चैन में से निकालते हुए आगे हम उसको करेंगे, उसमें से निकाल के चैन में से ये देखिए, इस तरीके से अगर एक पीस बना लेते हैं तो दूसरे उसको किस तरीके से गिन के एक एक उसको पूरा गिन के दिखा रही हूँ, और फिर वापस जो नया बना रही हूँ दूसरा, उसमें भी मैं इसी तरीके से काउंट करूँगी ताकि हमारे दोनों पैरों के एक समान बने, छोटे या बड़े ना बने। ये करना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आगे फिर हमको इसको बुनने के बाद भी दिक्कत आ सकती है। इतनी मेहनत करेंगे और फिर दिक्कत आई बेबी को तो फिर हमारी मेहनत सफल नहीं होती। ये मेरे दोनों बराबर आए हैं। इसमें कम मेहनत में ही बच्चे का फुल गर्माहट वाला पीस बन जाता है। बच्चे की स्किन के हिसाब से जो ऊन लेंगे वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम मुलायम ले। कई ऊन में जो चमक वाला धागा शाइनिंग वाला होता है वो ना ले, इससे बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। आप कैसे करती हैं आप मुझे वही बताएं। मैंने जो ऊन ली है वो उसी तरीके से ली है कि जो मैं बेबी को पहनाऊं तो उसको चुभे ना। एक चीज़ और है, क्रोशिया का जो हम ले रखा है जितनी महीन होगा उसी हिसाब से उतना ही बारीक क्रोशिया ले, और जैसे जैसे वो मोटा होता चला जाए, ये नंबर के हिसाब से मिलता है, उसी तरीके से आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी ऊन या किसी और चीज़ से बना रहे हैं तो उतना ही मोटा फिर हमें लेना पड़ता है क्रोशिया। इसमें मैंने ज़्यादा खुला नहीं किया है क्योंकि हम अपने बेबी के लिए बना रहे हैं तो उसको गर्माहट पूरी मिले। और जब हम शुरू करते हैं इसमें घुमा के तो 2 बार मैं चैन बना के फिर आगे उसके छेद में जब डाल के बनाती हूँ। इस तरीके से बनाने से जो साइड वाला है उसमें धागा सा ना या ऊन ना निकल के वो चैन होती है, जिससे कि इसमें थोड़ी मजबूती आ जाती है। इस वाले में मैंने पूरा तरीका दिखाया कि अगर हमारी ऊन ख़त्म हो जाती है तो हम दोबारा उसको किस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं, और जॉइंट करने के बाद हम दोबारा से अपना वो शुरू कर सकते हैं। छोटा बेबी का है तो कम ऊन में भी ये बन जाता है, थोड़ी सी ऊन में, ज़्यादा ऊन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, मैंने पूरा हर एक चीज़ की इसमें डिटेलिंग दी है। किस तरीके से गांठ लगाएं, किस तरीके से जॉइंट लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कैसे निकालें, एक एक डिटेलिंग कोशिश की है कि मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप लोग कैसे कर सकते हैं या आप लोग कैसे करते हैं, कृपया करके मुझे भी अपना तरीका बताएं। जैसे मैंने अपनी डिटेलिंग डाली है तो हो सकता है कि वो कुछ डिटेलिंग आपके मेरे भी काम आ सके। ये देखिए, जो अब ऊपर का है जो मैं बनाना वो भी हमें गिन गिन के ले रही हूँ।
काउंट करने के बाद उस जगह पे फिर मैं चौक का निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड से एक समान रखें और गिन गिन के लिए, जिससे कि हमें फिर इसको उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो धागे निकल रहे हैं आगे वीडियो में बने रहे हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको फिनिशिंग से लिया है। ये देखिए, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी छोड़ के आगे आना था, इसमें मैंने छोड़े हैं 13-13 दोनों साइड। इस तरीके से गांठ लेके इसमें 2 बार चैन बनाएंगे और एक छोड़ के दूसरे छेद में डाल लेंगे, निकाल के प्रॉपर फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे। और इसी तरीके से जहाँ तक हमारा दूसरा निशान लगा हुआ है वहाँ तक हम बनाते हुए चले जाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक उसमें से निकाल लेंगे, इसी तरीके से बनाते जाएंगे। जहाँ पे हमारा निशान आ जाएगा वहाँ पे भी रुक के 2 चैन बना के और फिर घूम के उसी छेद में से जो हमने ये बनाए हैं उसमें से लेंगे, एक उसके अंदर से, एक जो ऊपर छेद बन रहा है उनमें से। इसी तरीके से इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम ऊपर भी इसके 2 लाइन बनाएंगे और जो ये बीच में हमने एक छोड़ के एक किया है इसको मैं आगे दिखाऊंगी कि प्रॉपर मैंने इसका किस तरीके से वो किया है। अब एक और बनाएंगे और इसको हम चैन बनाते हुए चैन बनाएंगे लंबी, और उसके बाद जो हमने ये छेद करे एक छोड़ के दूसरे छेद में से निकाल देंगे। तो जैसा हेल्दी बेबी है या हमारी जो ये जो जुराब सी हमने बनाई है लूज हो गई है तो ये ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद।